ये देखिए गाइस, मैं तेल लाया हूँ, दिखाई दे रहा तेल? गाइस कहना जरूरी है क्या गाइस? हेलो, मैं तेल लाया हूँ गाइस। हाँ जी, मैं तेल लाया हूँ। कहाँ गया था तेल लेने? कहते नहीं तेल लेने जा रहा। आराम से है, कभी तेल का रायता बन जावे। कहते नहीं तुमको तेल लेने जा रहा हूँ। हाँ तेल लेने गया था, देखो तेल लाया। कितना 5 किलो लाया? 5 किलो लाया हूँ। 10 किलो का आता। अरे चौधरी साहब, 10 किलो घर में समा हुआ कहाँ? मैं माहौल देखता हूँ घर का पहले। तुम्हें पता मैं सारा मुझे पता तुम्हें नहीं पसंद के छोटी छोटी चीज लाना। नहीं, फिर मैं सोची लंबा सामान आता। लंबा सामान आ गया हो, 1.5 फुट का कम से कम। तो इससे तो लंबा सामान क्या हो? सरसों का तेल मंगवाया है, मतलब स्पेलर पे से, असली वाला मंगवाया। और जिसने तेल दिया उसने कहा जी अगर तेल में कमी निकल जा तो मतलब मेरे बाहर खिला जाना, ऐसा भी कहा था। अच्छा जी, और ये इसका पकवान बनाओगे तो पूरी में से पूरी बाहर निकालोगे तो उसमें तेल नहीं रहने का। वो मैं समझ नहीं पाया कैसे, तो सूख जाता तेल, भारी होने चढ़ जाता हो। मतलब जो भी लॉजिक बताया उसने बताया कि बहुत बेहतरीन तेल है। कहाँ मिलता है? तुम्हारे गाँव में मिला है। चलो, ये लाओ बासमती राइस, यानी कि साबरमती चावल। बासमती कुछ नहीं बना, कुछ नहीं। बासमती के चावल लाए, बहुत अच्छा बताया। कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। घर का राशन लेने का मेरे बस की बिल्कुल भी जाना नहीं था। मुझे मजबूरी में राशन लेने जाना पड़ा, क्योंकि पता नहीं क्या क्या उठा के लाना है। काली दाल कहूंगी तो उड़द की लाऊंगे, उड़द की कहूंगी तो छिलके वाली लाऊंगे, मूंग की दाल कहूंगी तो पता नहीं बस क्या लाऊंगे। मैं दोनों में कंफ्यूज हूँ। तुम तो सारी चीजों में कंफ्यूज हो जाओ। नहाने के साबुन मंगाओगे तो कपड़े धोने की लागत है। इसी वजह से फिर मुझे आज खुद ही मुझे राशन। मैं बोला भाई तुम चलो, नहीं यहाँ रहता पहले मैं सामान लाऊंगा, तुम्हें भी जो तुम मंगाए थे, यो आकर वो कहा है। बाद में ऐसे होता है, 4-5 सामान घर से याद करके जाता हूँ, 2 याद रहते हैं, 2 लेने के बाद एक और दिमाग पर जोर डाल के मुझे याद हो जाती है, 3 याद है, 2 छूट जाएंगे। जाके बोलेंगे वो कहा है, मैं कहता हूँ ये तो दुकान पे मिला नहीं। आज मैंने सुबह उठ के लिस्ट में फोन में लिखवा रखा सामान। ये काम इसी महीने मार्च में खत्म होने हैं, जिसमें से 6 दिन ऑलरेडी जा चुके हैं। ठीक है, और मार्च भी पूरा नहीं है। 24 मार्च तक जो है ये काम खत्म होने हैं। अब ये 5-6 दिन तुमने वैसे घटा दिए, 1 हफ्ता से घटा दिया। कहाँ डेट के हिसाब से घटाए ना मैंने, तो मैं तो टाइम के हिसाब से घटा दिए। मतलब 20 दिन है मेरे पास, मुझे 20 दिन में पूरा सिस्टम बदलना है, इतना काम मेरे पास। क्योंकि फिर बात करने का ना मैं बताने की हालत में रहूं ना तुम करो, मुझे तो पता भी है। ताजे दूध की चाय बनानी, मुझे दूध ला दो बस। घी मेरा जो है कटवा के लाऊं या डेयरी पे से लाऊं? डेयरी पे से तो कह रही हूँ। एक गाय बांधने की सोच रहे थे हम, पर बस अभी हो नहीं पाने। दूध के लिए एक डंगर सोच रहे थे, बड़ा वो था हमारा कि एक गाय बांध लें। गाय के साथ बहुत हो जाएगा, अरे बांधनी तो पड़ेगी। फिर दूध निकालना मुझे याद है, इन्हें दूध निकालना भी नहीं आता। पहले मैं निकाल भी दूंगा, गाय दूध ज्यादा देगी फिर। पहले इन्हें सिखाओ। अंकल जी को भी नहीं आता ना दूध, वरना तो फिर अंकल जी निकाल ले करते। तो इसी वजह से हम अभी गाय भी नहीं रही। हमने कितनी देर तो बात गाय भी तैयार की, मैं इससे सीखूंगा। हाँ, इनकी नहीं, ये सारा सामान एक जगह रख दो, वहीं से सारा सामान सब कमरे में जा रहा, पूरा कमरा भर जाएगा सामान से। ऐसे कैसे चलेगा? स्टोर तेल का डिब्बा भी इधर क्या? नहीं, इसे घर वालों का दिखाया था पहले सामान। तेल का डिब्बा तो यहीं रखा जाता है। घी बन गया जी। फ्रिज खाली करके वो भी विनेगर भी लगा दिया, नींबू भी रख लिया। एक और रह रहा अखबार, और 5-6 अखबार ला दो। नुके अखबार अगर फ्रिज में रखेंगे तो वो सारी स्मेल सोख लेता गई है। अखबार जो हुए अगर उनको फ्रिज में रख दें तो पूरी जो भी स्मेल आ रही फ्रिज की वो सारी सोख ले। वरना मैंने सिरका भी लगा दिया, सफेद सारा साफ कर दिया, उससे भी नींबू काट के भी रख लिया। अब तो लास्ट ऑप्शन ये बंद रहा ना, इस वजह से होगी इसमें स्मेल। फ्रिज में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही, पता नहीं क्यों तो है और क्यों नहीं है। और मैंने सिरका भी लगा दिया, इसमें नींबू काट के भी रख लिया। अभी एक और है, अखबार रखने से भी जो है वो अखबार जो होते हैं वो सारी जो फ्रिज की स्मेल है
उसको सोख लेते हैं, तो वो और मैं रखूंगी। और घी देखिए बन गया हमारा, और देखिए कितना मतलब कि बिल्कुल भी ना जला ना फुका ना कुछ, और मुश्किल से 10 मिनट भी घी बनने में लगा नहीं है। 10 मिनट में हमारा घी जो है वो बन के तैयार हो गया है। और अभी ये दूध लेके आएंगे तो मैं बनाऊंगी चाय। रखिए है सारा सामान, फिर जलाऊंगी जोत। एकदम से ना पेट में दर्द होता है मुझे। सारा सामान ये रखा, देखो सब्जी, कपड़ों को तह लगाना, गरम कपड़े संगवाना, और ये हमारा राशन, और ये भी मैं आज लेके आ गई मेड इन चाइना। चूड़ियाँ भी लाई थी मैं अपनी, बिंदी के पत्ते भी लाए हैं। ये सारा सामान इसमें से मैं निकालूंगी। वो ये है हमारा राशन है ना, इसमें रखेंगे सारे नमकीन बिस्किट। बेटा दिए ये क्या? नहीं, ये दो नमकीन बिस्किट के पैकेट मुझे एक बार। इसमें तो सारे वही मसाले हैं, बस मैं ये अलग से ये लाई हूँ कचरी। और ये मैगी, और एक ये वाला बिस्किट का पैकेट दिखाइए, और दो बिस्किट, एक ये वाला और एक है ये वाला। कितने सारे बिस्किट लाए हम, 50-50 भी है, जीरा वाले। और ये है पापड़, जो कि मैं पहली बार लाई हूँ, है ना। पापड़ भी हैं, इसमें नहीं रखेंगे। ये मूंग दाल भी है, अभी मूंग दाल भी है भाई, इसे तो अभी खा लेंगे हम चाय के साथ। और ये सारा इसमें जो मसाले हैं नॉर्मल जो होते हैं वही है ना, धनिया, राजमा, जीरा, दाल दपाट, जितनी भी है दाल दपाट। और ये इसमें ये इलायची पाउडर है, और एक लाई हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर भी है। एक ये है, ये रायता मसाला है, और ये चाट मसाला है, ये मांटू अपने लिए चोकोज लाई है, और एक ये ओरिट का बिस्किट का पैकेट। तो ये मसाले तो मैं रखूँगी फ्रिज में। और एक ये फ्रूट जैम, और एक ये किसान टमाटो केचप। तो बस यही सामान है नॉर्मली जो भी घर के राशन होते हैं ना। हैं एक ट्रे क्यों गंदे करे? ट्रे बिछाने के लिए इसमें ले आए चाय। ओह ओह ये ट्रे सही थी। तो दोनों चीजें एक साथ चौधरी साहब एक ले आते, ये क्या बात है हमारे लिए। इधर रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो। बिस्किट लाओ, बिस्किट लाओ, बिस्किट यहाँ रखो। वहाँ जाओ, इधर। इसे उठाओ, हाँ। क्या फोन लो, उस पर लगाओ ट्राइपॉड पे। डिब्बा कहाँ है खतर? बहुत बढ़िया। अब चाय का आनंद ले लो पहले। चाय बढ़िया बन रही, बता। आजकल मेरी चाय बढ़िया नहीं बनती, तुम भी बढ़िया बनाओ, तुम बना करो अब से। चाय में मजा नहीं आ रहा मेरे हाथ में, चाय में। सब रख दो, मैं तो एक ही देता, बस ले लिया। ताऊ जी ने कहा करो कुछ भी कर, पानी दे खेत को।
टाइम रात का हो रहा है और मैंने सोचा अभी ये सारा जो राशन है वो डब्बों में डाल देती हूँ और बस सारा सामान, दालें, जितनी भी चीज़ें हैं उनको डब्बों में डाल के मैं रख दूँगी। तो सुबह का काम जो है वो मेरा कम हो जाएगा और अच्छा लगेगा मुझे भी। तो अभी मैं इस वीडियो का एंड करने जा रही हूँ और हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल ऑफ़ यू, और सभी को वुमेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक छोटा सा मैसेज भी यहाँ पे देना चाहूँगी। वुमेंस डे स्पेशल है। मैंने देखा है बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारे कम्युनिटी पोस्ट डले हुए हैं और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब होता ही है जब 15 अगस्त होती है तो उसके लिए पोस्ट डाले जाते हैं। दीपावली हो, कुछ भी त्योहार हो, हर उसके लिए पोस्ट, एक ही दिन के लिए नहीं होती है चीज़ें, चाहे कुछ भी हो। तो इसी तरीके से जैसे कि आज है वुमेंस डे, तो आज अच्छे अच्छे मैसेज औरतों के लिए, और आज उनको रिस्पेक्ट भी दी जा रही है। आज उनके जो दिन है वुमेंस डे उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन होना चाहिए। और वुमेंस की तो हर एक औरत की, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे एक माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, वाइफ के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसी रूप में उसको पूरी पूरी रिस्पेक्ट मिलने का पूरा अधिकार है, एक ही दिन के लिए नहीं। और जो भी देख रहे हैं, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ थोड़ा सा, जैसे कि आजकल के टाइम में हमारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं पहले टाइम से, पर कहीं ना कहीं उस बदलते वक्त के साथ में, उन बदलती चीज़ों के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने घर की, आप जैसे कि बाहर निकलते हो, कोई भी लड़का बाहर निकलता है, वो लड़की को एक अलग ही नज़र से देखता है, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इस तरीके की। तो उनके लिए एक रिस्पेक्ट अपने मन में होनी चाहिए, हर एक लड़के के मन में होनी चाहिए, हर एक लड़की को देख करके, हस्बैंड के मन में होनी चाहिए, अपनी वाइफ को देख करके, क्योंकि वो डिज़र्व करती है एक रिस्पेक्ट। तो मुझे नहीं लगता कि एक दिन के लिए ही ये सारी चीज़ें सेलिब्रेट करनी चाहिए और या एक ही दिन के लिए होनी चाहिए। औरत की तो मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रही कि मैं एक औरत हूँ या वो हूँ, बट जितना संघर्ष, जितना सब कुछ झेलना हर एक रूप में, चाहे बहन हो, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, चाहे बेटी हो, बहुत सारे रिश्तों के रूप में जैसे वो ढलती है और हर एक रिश्ते को संभालती है, हर एक रिश्ते में कहीं भी रहे, अपने घर रहेगी तब वहाँ उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। और छोटी सी से ही एक नाम दिया जाता है कि लड़की है, पैदा होने से ही लेकर के और बुढ़ापे तक एक नाम होता है लड़की है, फिर वो पहले वो बेटी है, फिर वो बहन है, फिर वो बीवी है, फिर वो माँ है ना, और फिर इसी तरीके से उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। पर एक वो जो लगा होता है ना टैग की एक लड़की है, वो नहीं जाता है। बहुत सारी चीज़ों को समझाया भी लड़की को ही जाता है, ये नहीं करना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं हंसना, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलना, रास्ते में इस तरीके से नहीं चलना, उस तरीके से नहीं चलना, रात को लेट नहीं आना, इस तरीके के कपड़े नहीं पहनना। और हर एक उसमें, जब वो लड़की होगी तब भी, जब वो शादी करके जाएगी तब भी, जब वो माँ बनेगी तब भी, हर एक रूप में जितने पाबंदियाँ, जितनी सारी चीज़ें एक लड़की के लिए है उतनी किसी के भी लिए नहीं है। यहाँ तक कि अगर वो माँ है, बच्चे दोनों के होते हैं, माँ के भी बाप के भी। अगर बच्चे बिगड़ जाए तो सारा कसूर जो होता है वो माँ का होता है कि माँ की परवरिश अच्छी नहीं थी। बहुत सारी चीज़ें होती है। ये तो जितना बोलूँगी ना उतना कम है। मेरे मन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसी, मतलब जब भी कुछ ऐसा होता है बहुत सारे पॉइंट मन में रहते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि, और ऐसा ही नहीं है कि जेंट्स को ही एक औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक औरत को भी औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि हमने एक चीज़ अलग ही देखी है
कि एक औरत ही औरत की सबसे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करती है, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसा नहीं है कि जेंट्स को ही करनी चाहिए, एक औरत को भी औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो जी बस मुझे इतना सा ही लेक्चर आप लोगों को देना था और इतनी सी ही बात आप लोगों से करनी थी, क्योंकि आज वुमेन्स डे है। तो एक छोटा सा मैसेज तो आप लोगों के लिए भी कि प्लीज रिस्पेक्ट और प्यार दोनों चीज अपने मन में रखिए, और चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, एक दूसरे के लिए तो चीजें अच्छी रहती हैं। नफरत से, गलत चीजें बोलने से या किसी को गलत दिखाने से कुछ भी नहीं होता है। अगर आप अच्छे रहोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा किसी के साथ में बिहेव रखोगे, तो भगवान आपके साथ में हमेशा अच्छा करेंगे। आपकी नीयत में ही वो रहेगा। आप बुरा बोलोगे, हमेशा किसी में कमियां ढूंढते रहोगे, तो भगवान भी ऐसे इंसान को देखता है ना, उसके अंदर की अच्छाइयां भी देखो, कोई भी हो इसमें चाहे। तो चलो जी, लेक्चरबाजी हो गई खत्म, वीडियो का एंड करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।